हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। तो लीजिए, आप लोग भी देख लीजिए हमारा वज़न कितना बढ़ा हुआ है। 60-61 पे हमारा वज़न चल रहा था, 68.50 हमारा वज़न पहुंच चुका है। मतलब 68 पॉइंट मतलब 60 वज़न हमारा चल रहा है। इतना ज़्यादा तो मैंने समझा नहीं थी बढ़ा था। मुझे ना बहुत ज़्यादा मतलब अब इतना बढ़ा हुआ वज़न देख के थोड़ी सी ना झुझलाहट सी हो रही कि इतना ज़्यादा वज़न बढ़ गया। 1 महीने में 8 केजी वज़न बढ़ गया। खाते पीते भी थे, खाने पीने में कोई कंजूसी नहीं करी थी। भर भर के मीठा चीनी सब कुछ खा रहे थे। सबसे पहले सुबह सुबह कढ़ाई चढ़ा दी है। सब्जी मैंने रात में ही कट कर रही है और आज मैं बना रही हूँ कद्दू की सब्जी। सबसे पहले सरसों का तेल डाला है, इसमें मेथी दाना, कसूरी मेथी और जीरा का तड़का दे करके प्याज एक बड़े साइज का लिया था, मोटे मोटे टुकड़ों में मैंने कट कर लिया था। उसके बाद अदरक लहसुन हरी मिर्ची को खलबट्टे में कूट लिया था, इसको भी मैंने ऐड कर दिया है। बहुत ज़्यादा पकाएंगे नहीं मसाले को, क्योंकि ये सब्जी को साथ पक जाएगा। प्याज अदरक लहसुन हरी मिर्ची को बहुत ज़्यादा नहीं पकाएंगे, लाल लाल होने तक नहीं पकाएंगे, ये सब्जी के साथ पक जाएगी। उसके बाद इसमें कटा हुआ कद्दू और कट करके आलू, मैंने इसको अच्छे से सुबह धुल लिया था। आलू प्याज वगैरह मैं सुबह काटी थी, सिर्फ कद्दू मैंने रात को ही काट करके रख दिया था। इसके बाद इसमें नमक स्वाद अनुसार, सब्जी मसाला, किचन किंग मसाला, होममेड मसाला, हल्दी पाउडर जाएगा। चाहे तो आप इसमें लाल मिर्ची भी डाल सकते हैं। लाल मिर्ची मैं न खाती हूँ, न अपने सब्जी वगैरह में ज़्यादा यूज करती हूँ। ज़्यादा यूज हरी मिर्च का होता है। सारे मसाले मिक्स करके बस सब्जी को ढक देना है। दूसरी तरफ हम आधा लीटर पानी चढ़ा देते हैं गुनगुना होने के लिए। और यहाँ पे सब्ज़ी पक जाने के बाद, मतलब आधी पकी है अभी, एक टमाटर बड़े पीसेज का था, मैंने इसको डाल दिया है और इसको बस ढक देते हैं। थोड़ी थोड़ी देर पे चलाते रहेंगे। जलने का कोई चांस नहीं है, मोटे तले की कढ़ाई है। दूसरी बात, जब हम सब्ज़ी बनाते हैं सूखी, वो बहुत ज़्यादा मतलब धीमी धीमी आंच पे पकती है। तो यहाँ पे मैंने जो सीड्स भिगोया था, इसका नाम नहीं याद आ रहा है, बेटा मंगाया था इस बार, और इसको मैंने 3 चम्मच मैंने गुनगुने पानी में डाल करके सुबह सुबह पी लेते हैं। इसकी तासीर बहुत ज़्यादा ठंडी होती है गर्मी के मौसम में पीने के लिए। बेटे से मैं पूछूंगी, नाम तो बताऊंगी, मुझे याद है नाम, लेकिन अब इस टाइम नहीं याद आ रहा है जब आप लोगों को बताना है। और उसके बाद सब्ज़ी छौंक दी है, पानी मैंने पी लिया है सीड्स के साथ। उसके बाद यहाँ पे आटा फटाफट से गूँथ लेते हैं। अच्छा, इस आटे की रोटियाँ ना, आटा तो बहुत अच्छे से गूँथ जाता है, लेकिन जो परोठन होता है ना, बेलने में इतनी ज़्यादा मतलब ऐसे होती है, चिड़चिड़ होती है इस रोटियों को बेलने में। मैं सोच रही हूँ पलोथन जो है ना, थोड़ा सा गेहूँ का, सिर्फ और सिर्फ गेहूँ का आटा मंगा लूँ, उससे पलोथन लगाऊँ, क्योंकि ये इतना दरदरा है ना, पलोथन पूरे किचन भर में फैल जाता है, किचन भर में। और उसके बाद यहाँ पे टिफ़िन निकाल लिए, तावा, प्लेट, बच्चों के लिए खाना देने के लिए सब कुछ मैंने कहा साथ में निकाल लेते हैं और रोटियां बनाते हैं। बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है भाई ये किचन संभालना। अगर एक दिन ये किचन, रोटियां, सब्जियां पुरुष को संभालनी पड़ जाए ना, तो उनके लिए तो बहुत ही बड़ा काम होता है। हम लोगों की आदत पड़ चुकी है तो ये लगता है बड़ा ही आसान है, लेकिन आसान नहीं है, बहुत ज़्यादा ये कठिन काम है। मतलब इतनी ज़्यादा मेहनत, भाई बहुत मेहनत करनी पड़ती है, भाग दौड़। ऊपर से गर्मी के मौसम में चूल्हे के पास रहना, मतलब बहुत ज़्यादा ऐसे होता है ना, बहुत ज़्यादा गर्मी हो, उमस हो, फिर आपको कुकिंग करना हो, कितना ज़्यादा मुश्किल काम होता है ना। लेकिन हम सब भी उफ तक नहीं करते, सारे काम करते रहते हैं। जैसे ही बच्चे स्कूल जाते हैं, उसके बाद पतिदेव जी बच्चों को छोड़ के आते हैं, फिर चाय की बारी आती है। मैं तब तक अपना रोटी बना करके रख देती हूँ कैसरोल में। पूरी की पूरी रोटियाँ मैं सुबह के टाइम ही बना लेती हूँ, ताकि ये होता है एक बार किचन फिर से साफ़ कर दो तो पूरा दिन साफ़ रहता है। मेरा तो आधा टाइम किचन साफ़ करने में ही जाता है। ये स्लैब मैं कितनी बार साफ़ करती हूँ। तो यहाँ पे मैं फटाफट से चाय चढ़ा देती हूँ। चाय चढ़ाने के बाद मैंने सोचा आज बहुत ज़्यादा गर्मी है, बाद में देखते हैं कैसे क्या होगा। चलो भाई, दाल चावल भी बना लेते हैं इसी टाइम पे, बाद का बाद ही रह जाएगा। बाद में और भी बहुत सारे काम होते हैं जिनको करना होता है। ये भी दाल चावल बना रहेगा तो अपना हो सकता है ऑफिस खाना खा के चले जाएँ, उनको भी फुर्सत रहेगी, हमको भी फुर्सत रहेगी। अरहर की दाल लिया है मैंने, इसमें अच्छे से धुल लिया है, पानी 1 लीटर मैंने ऐड कर दिया। अदरक लहसुन हरी मिर्ची का पेस्ट थोड़ा सा बचा रखा था, इसको मैंने इसमें दाल में ऐड कर दिया है। अब इसी में रफली चॉप करके आप एक ओनियन डाल सकते हो और एक टोमेटो डाल सकते हो। उसके बाद ये दाल आप जीरा और घी में तड़का लगा के कसूरी मेथी से खाओ, एकदम मस्त बढ़िया बनता है। कभी कभी ना ऐसे लगता है सादा सिंपल खाने का है, कभी कभी लगता है चलो भाई मसालेदार तड़कता भड़कता बनाया जाए। आजकल मुझे जो आदत लग चुकी है ना, सुबह जैसे बहू और मैं रहती थी, सुबह दाल रोटी और हरी सब्जी बना लेती थी। बहू को ज़्यादातर दाल रोटी ही खानी होती थी,
तो दाल रोटी ज़्यादा बनती है। इसलिए सब्जी वब्जी बनाने का बहुत ज़्यादा टिम्मा करने का यहाँ आने के बाद मन नहीं हो रहा है। ऐसे लग रहा है ना, खाने का तो मन है, बिल्कुल खाने का मन है, लेकिन खुद से बनाने का मन नहीं है। ऐसे लग रहा है कहीं बना बनाया मिल जाए, थाली परोसी परसान मिल जाए, अच्छी टेस्टी सी बढ़िया बाटी चोखा की थाली या फिर छोले भटूरे की थाली या फिर आलू की सब्जी पराठा की थाली, ऐसे थाली मिल जाए, खाने का आनंद लिया जाए। लेकिन बनाने का बिल्कुल इच्छा नहीं हो रही, पता नहीं थकान की वजह से। ये वजह क्या है मैं खुद नहीं जान पा रही हूँ कि वजह क्या है, कि मेरे काम ना करने की या फिर कुछ दिन काम नहीं किया इस तरीके से, ये वजह है। वजह चाहे जो भी हो, और एक ना एक दिन तो भाई बदलना ही पड़ेगा, ऐसे काम नहीं चलेगा। फिलहाल मैंने सोचा चलो भाई एक सब्ज़ी अपने मनपसंद की बना लेती हूँ। आज करेले की सब्ज़ी खाए हुए बहुत दिन हो चुके थे, मतलब 1 महीने से ऊपर। वहाँ दिल्ली में तो एक दिन भी करेला नहीं बना था, क्योंकि भाई देखो बाकी खाने में मैं और बहू ही रहती थी, तो बहू को दाल रोटी बनानी होती थी, दाल रोटी पिसुआ दूध ये सारी चीज़ें, लड्डू वगैरह अपना खाती थी। तो मैं सोचती थी अपने लिए क्या ही बनाऊँ, मुझे भी बहुत सारे काम होते थे बाबू को लेके, यानी नाती के लिए, तो मैं भी अपनी वही दाल रोटी खा लेती थी। शाम के टाइम आम पना बन जाता था या फिर कभी कभार सब्जी बन जाती थी, चावल तो ना के बराबर भी बनता था। तो वही आदत लग चुकी है, सिंपल हल्दी नमक वाली दाल और रोटी सिंपल बनाने की। अब कुछ ज़्यादा बनाने की इच्छा नहीं होती है। तो फिर मैंने कहा चलो भाई, पहले मैं दो दो तीन तीन सब्जियाँ एक दिन में बना देती थी। अब सच पूछो ना काटने का ही मन होता है ना ही बनाने का। तो यहाँ पे मैंने प्याज और करेला अच्छे से मिक्स कर लिया है, करेले का पानी नमक डाल करके निकाल लिया है। बहुत बार शेयर किया है करेले की सब्ज़ी कैसे बनाती हूँ। आज मुझे आप लोगों से बहुत सारी बातें करनी है, इसीलिए मैं वॉइस ओवर में सिर्फ बातें करूँगी, रेसिपी तो मैं फिर कभी शेयर कर दूँगी। तो यहाँ पे सरसों के तेल में मेथी दाना का तड़का लेके, आप मेथी दाना, बहुत सारे लोग सौंफ का भी तड़का लगाते हैं। उसके बाद यहाँ पे प्याज और करेला ऐड कर दिया है और अच्छे से मिक्स कर दिया, हल्दी नमक डाल दिया। इसको ढक देते हैं, बीच बीच में 2 बार 3 बार चलाते रहेंगे। जब भी आप करेले की सब्ज़ी बनाएं ना, बहुत धीमी आंच पे बनाएं, तभी ये अच्छी बनती है। साथ ही इसमें मैंने एक छोटा सा टमाटर कट करके डाल दिया है। आप अचार का मसाला, अमचूर पाउडर, इसमें कुछ भी ऐड कर सकते हैं। ज़्यादातर मैं इसमें टमाटर ही डालती हूँ। धीमी धीमी आंच पे हमारी करेले की फर्स्ट क्लास टिम सब्जी बन करके तैयार हो चुकी है। और अब सारे काम हो चुके हैं ख़त्म किचन के। किचन कितना अच्छे से साफ क्लीन चमक रहा है। मैंने कहा दाल खाली करके चावल भी ऐड कर देते हैं, और झाड़ू पोछे का भी काम साथ साथ में चल रहा है, लेकिन वो शेयर नहीं हो रहा है, सिर्फ कुकिंग का काम यहाँ पे शेयर हो रहा है। तो चावल धुल करके कुकर में ऐड कर दिया है, साथ ही पानी और नमक ऐड कर दिया, इसको भी चढ़ा देते हैं। मुझे नहीं लगता कि मेरा काम इतनी जल्दी ख़त्म होने वाला है। जब से मैं आई हूँ घर के काम ऐसे लग रहा है ख़त्म ही नहीं हो रहे। तो चावल चढ़ा दिया है, 1 सीटी में हमारा चावल भी बन के तैयार हो जाएगा। खुद से क्यों बातें करती जाने मन, दिल से तू मेरे बातें करना। क्या हुआ कैसे हुआ क्या पता, होठों से तेरे मुझको सुनना। याद आ रही है, यूं सता रही है, मेरे दिल का है ये फलसफा। माथे की बिंदिया बिसर गई, माथे की बिंदिया बिसर गई, अपना हाथ सजा जा बालम, अपना हाथ सजा जा बालम। जागते देखूं लाखों सपने सुनहरे, बातों में बहती ओपिनियंस की नहरें, कैसी सी चलती मेरी जालिम जुबान, ऐसी आदतों से मेरा पीछा छुड़ा। कोई बचाए रब्बा कोई बचाए, कोई बचाए रब्बा कोई बचाए, ऐसी आदत से मेरा पीछा छुड़ाए, ऐसी आदत से मेरा पीछा छुड़ाए। जानू न जानू मैं सामाजिक सीमाएं, हम ना हो पाए फिट हम ना हो पाए, सबने समझाया फिर भी समझ ना आया, ऐसी आदतों से मेरा पीछा छुड़ा। कोई बचाए रब्बा कोई बचाए, कोई बचाए रब्बा कोई बचाए, ऐसी आदत से मेरा लाइट उलझी सुलझा जा बालम, लाइट उलझी सुलझा जा बालम। हाथ में मेरे मेहंदी लगी है, हाथ में मेरे मेहंदी लगी। और आज बड़े दिन बाद मैं
तैयार हुई हूँ, यानी तैयार तो इसे नहीं कहते, इसे मेकअप भी नहीं कहते, रूटीन में कहते हैं। आईलाइनर काजल थोड़ा सा लगा लो ना तो अच्छा लगता है। बड़े दिन बाद मैंने लाइनर काजल लगाया। गर्मी के मौसम में क्या होता है ना, लाइनर वगैरह फैल जाता है। उसके बाद मैंने ये सब सेब रखा था, नाश्ते में मैंने सेब लिया। दोपहर के लंच में मैंने कद्दू की सब्ज़ी, करेले की सब्ज़ी, 2 रोटी। सलाद में मैंने नींबू, मिर्ची और खीरा कट किया है। दाल मैंने बनाई थी, इसमें अदरक लहसुन डाला है, काफ़ी ज़्यादा टेस्टी लग रहा है। इसमें प्याज और टमाटर भी डाल दो, ऊपर से फ्राई कर दो तो दोगुना टेस्ट बढ़ जाता है। काम कम करना है तो आप सिंपल बनाओ खाओ, काम को बढ़ाना है तो आप थोड़ा सा तड़का भड़का लगा सकते हो। वैसे भी खाना बहुत टेस्टी बना था। बड़े दिन बाद करेला खाया तो करेले का भी स्वाद आ रहा है। हालांकि मैंने चावल अभी नहीं लिया है, बाद में मन करेगा तो मैं चावल ले लूँगी। और उसके बाद आज मैं जो नींबू खा रही ना, इसका छिलका भी बहुत ज़्यादा स्वादिष्ट लग रहा है। उसके बाद खाना वाना खाया, थोड़ी देर आराम किया, बच्चे स्कूल से आते हैं। काजल देखिए पूरा फैल चुका आँख में। बच्चे कह रहे हैं आज मम्मी पूरी कजरी बिलरिया काजल दे। मैंने कहा मेरे काजल वाजल पे बोला ना करो भाई, मैंने जैसे लगाया मुझे रहने दो ऐसे ही। अच्छा लग रहा है तो भी नहीं अच्छा लग रहा है तो। मौसम बहुत ही प्यारा हो रखा था और लग तो रहा था बारिश होगी। आज बारिश में इतना भीगे ना, बच्चों की तरह उछल उछल कूद कूद के भीगे हैं बारिश में। और बारिश इतनी ज़्यादा जम के हो रही थी, मैं और हमारी सखियाँ पूरा बारिश में भीगे, खूब कजरी गाई। मुझे तो कजरी उजरी नहीं आता, हमारी सखी लोग कजरी गा रही थी। मौसम इतना प्यारा हो रहा था, मैंने सोचा नहीं था हम सब ने कि बारिश होएगी। हालांकि मैंने पूरी तैयारी प्लानिंग के साथ गई थी। जेब में मैंने एक पॉलीथीन रख ली थी कि बारिश आएगी तो मोबाइल को बचाएंगे, खुद भीग जाएंगे। देखिए अभी से भगवान मतलब घिरने लगे। एकाएक बादल आया और खूब झमाझम झम के बारिश हुई। प्यासा ये सावन हुआ, बूंदों ने साजिश करी, मेरे मन तू भीग ले, मैली है सूरत तेरी। अब जान ले, पहचान ले, क्यों है तू सबसे जुदा। और बारिश में भीग के आने के बाद ना गर्मा गर्म चाय पीने का मन हो रहा था, लेकिन खुद बनाने का नहीं। आजकल आप लोग सोच रहे होंगे प्रतिमा कितनी ज़्यादा आलसी हो गई है ना, काम करने का बिल्कुल मन नहीं हो रहा था। बिल्कुल सही है, आजकल मैं सच में आलसी हो गई हूँ। और जैसे मैं पहले आलसी हुआ करती थी वैसे आलसी हो गई हूँ। कुछ बनाने उनाने का मन नहीं होता, बस खाने का मन होता है। सबसे पहले भीग के आने के बाद डांट खाई, डांट खाने के बाद मैंने सिर धुल कर स्नान किया, पानी से ही नहाया है। उसके बाद मैंने एक गिलास और एक पार्ले जी बिस्कुट खा करके पानी पिया। और उसके बाद यहाँ पे बिटिया से चाय बनवाया था। मैं कह रही थी जल्दी से नहा के आ रही हूँ, चाय बना के रेडी रखो, तो बिटिया ने चाय बना दिया था। दूसरे के हाथ की बनी चाय पी के बहुत आनंद आया। रात के डिनर में मैंने आम रोटी बनाया था। सो आज आप लोगों से बातें भी नहीं की, बहुत ही ज़्यादा थका हुआ